एक दुल्हन की तीन शादी। आज मैं आपको एक ऐसी दुल्हन की सच्ची कहानी और रुला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जिसकी एक ही घर में तीन भाइयों से शादी हुई थी। क्या वजह थी कि एक ही घर के तीन भाइयों से शादी हुई थी? आखिर क्यों सलमा दुनिया छोड़कर चली गई? तो जानने के लिए कहानी को पूरा जरूर सुनिए। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल सवाना स्टोरी बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक लड़की जिसका नाम सलमा था। सलमा अपने पापा के साथ रहती थी। उसका पापा का नाम शहजादा था, जो अपने एकलौती बेटी सलमा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शहजादा एक अमीर आदमी था। वह करोड़ों का मालिक था, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं था। इसलिए अपनी प्रॉपर्टी का वारिस अपनी बेटी सलमा को बना दिया था। एक दिन शहजादा सोचने लगा, क्यों ना अपनी बेटी का शादी अपने ही खानदान के किसी लड़के से करवा दे, तो घर का जायदाद घर में ही रह जाएगा। इसलिए अपनी बेटी सलमा का शादी अपने भाई के बेटे से कराने का फैसला कर लिया था। शहजादा का भाई, जो अब इस दुनिया में नहीं था, उसके तीन बेटे थे। शहजादा ने अपनी बेटी से उसकी शादी की बात की तो सलमा बोली, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, मैं आपके साथ रहूंगी। तो शहजादा बोला, बेटी मैं तुम्हारा शादी तुम्हारे बड़े चाचू के बेटे दानिश से कराने वाला हूँ। तभी सलमा बोली, पापा मुझे शादी नहीं करनी है। तो उसका पापा बोला, बेटा मेरा जायदाद कहीं बाहर ना चला जाए, इसलिए मैं तुम्हारा शादी अपने भाई के बेटे से करवाना चाहता हूँ। क्या तुम कहीं बाहर शादी करना चाहती हो तो बता दो। तो सलमा बोली, नहीं पापा, आप जो ठीक समझे। फिर दोनों की शादी कर दी गई। सलमा की शादी जिस घर में हुई थी, उस घर में सलमा के दो ही देवर थे, जो शहजादा की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। वह शहजादा को अपने बाप का दर्जा देते थे। सलमा की शादी जब 20 दिन हो गया तो दानिश बोला, तुम जानती हो मेरी एक ख्वाहिश थी जो आज तक पूरी नहीं हो सकी है। सलमा बोली, वो क्या? तो बोला, सलमा मैं लंदन जाना चाहता था और वहाँ रहकर कमाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरी ख्वाहिश कभी पूरी होगी। सलमा उस दिन चुप रही, कुछ नहीं बोली। वह दानिश को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए अपने पापा से बोली कि पापा मैं चाहती हूँ कि आप दानिश को बाहर भेज दे। यह दानिश की ख्वाहिश है और मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। तभी शहजादा बोले, अच्छा बेटा पहले ये बताओ, उसे बाहर जाने से क्या तुम खुश हो? क्या तुम उसके बगैर रह सकती हो? तो सलमा बोली, पापा दानिश की खुशी में ही मेरी खुशी है। फिर शहजादा ने दानिश को लंदन भेजने का बंदोबस्त कर दिया था। एक दिन सलमा बैग में कपड़े पैक कर रही थी। तभी दानिश बोला, क्या हम कहीं घूमने जा रहे हैं? तो सलमा बोली, हम नहीं, खाली आप जा रहे हो लंदन। कल आपकी फ़्लाइट है, यह आपके लिए सरप्राइज़ था। और हाँ, क्या आप लंदन जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? तभी दानिश बोला, नहीं, मैं तुम्हें रोज़ फ़ोन किया करूँगा। और अगले ही दिन वो लंदन चला गया। तो सलमा उदास हो गई, क्योंकि अभी शादी के 1 महीने ही हुए थे। अगले दिन दानिश ने सलमा को फ़ोन किया तो वह बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे उसके आंसू निकलने लगे। दानिश बोला, अब बस भी करो, नहीं तो मैं वापस चला आऊँगा। इसी तरह 1 महीने तक दानिश सलमा को फ़ोन करता रहा, लेकिन 1 महीने के बाद उसका फ़ोन आना बंद हो गया तो वह परेशान रहने लगी। उसके बाप उसके अपनी बेटी का हाल देखा नहीं जा रहा था, तो उसने लंदन में पता लगाया तो दानिश का कोई पता नहीं चला। 1 साल बीत गए, लेकिन दानिश का कोई खबर नहीं मिला और 6 महीना इसी तरह निकल गए। तो शहजादा सोचा, क्या मैं अपनी बेटी को वापस अपना घर ले आऊं? फिर सोचा, घर लाकर भी सलमा की शादी कहीं और करने से अच्छा है कि मैं उसकी शादी दानिश के छोटे भाई उमर से कर देता हूँ। जब शहजादा ने उमर से अपनी बेटी की शादी की बात की तो वह इनकार कर दिया, लेकिन अपने छोटा भाई असलम के बहुत समझाने के बाद तैयार हो गया और फिर दोनों की शादी हो गई। लेकिन उमर सलमा से दूर दूर रहता था, वह उसे सिर्फ काम का ही बात करता था। एक दिन सलमा ने उमर से पूछा कि क्या आपने मुझसे शादी पापा के दबाव में तो नहीं की है? तो फिर उमर बोला, भाभी जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं बताता हूँ कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। मैं यह बात असलम को भी बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोग आपसे मेरी शादी करवा दिया है। मैं कभी भी आपको अपना बीवी नहीं मान सकता, क्योंकि मैं कभी भी आपको ऐसे नज़र से देखा ही नहीं, और आप भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अब सलमा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वह अपना दुख किसी को बता नहीं पा रही थी। एक दिन वह नमाज पढ़ कर रो कर दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह, यह कैसा इंसाफ है तेरा, जो मेरे एक घर में 2 शादी हुई है, लेकिन एक शादी का भी सुख नसीब नहीं हुआ।
मुझसे कौन सा गुनाह हो गया है जिसकी मुझे सज़ा दिया है। वो रोए जा रही थी। जब वह दुआ मांग रही थी तो उसके पीछे उसके बाप और सबसे छोटा देवर असलम, जो कि पीछे खड़ा होकर एक दूसरे का मुंह देखे रहे थे। जब वह दुआ मांगकर खड़ी हुई और पीछे मुड़ी, देखा तो उसका छोटा देवर और पापा खड़े हैं। तभी वह अपना आंसू छुपाते हुए बोली, पापा आप कब आए, आइए बैठिए ना। तभी असलम बोला, भाभी आपको क्या परेशानी है, क्या उमर आपको तंग कर रहा है। तभी सलमा नीचे देखने लगी और उसके आंखों से आंसू जारी हो गए थे और वह ना चाहते हुए भी उमर के पसंद के बारे में बता दिया। तभी असलम बोला, आप फिक्र ना करें, मैं उमर से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ। जब असलम ने उमर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ ना मानने वाला था और वह इस घर को छोड़कर चला गया। और 2 महीने बीत गए लेकिन वापस नहीं आया और फिर उसने उसी लड़की से शादी कर ली जिससे वह प्यार करता था। यह खबर सुनकर सलमा खूब रोए जा रही थी। तभी असलम बोला, सलमा तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। जब तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मैं तुम्हें शुरू से ही चाहता था, लेकिन चाचू ने तुम्हारा शादी भैया से तय कर दिया तो मैं चुप रह गया। ये सारी बातें शहजादा दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रहा था। तभी वह अचानक अंदर आता है और बोलता है, क्या असलम तुम मेरी बेटी को वह सारी खुशियाँ दे सकते हो जिसकी वह हकदार है। तभी वह बोला, हाँ चाचा जान, आप एक बार तो मुझ पर यकीन करके तो देखिए। एक बार फिर से सलमा का निकाह हो गया था। असलम बहुत खुश था, लेकिन सलमा अब अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी। वह मरना चाहती थी। वह अपने आप को दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की मानती थी, जिसकी 3 शादियाँ हुई थी, वो भी एक ही घर के तीन भाइयों से। असलम ने सलमा को इतनी खुशियाँ दी कि वह फिर से जी उठी। उसे जीने की इच्छा होने लगी। वह कभी कभी सोचती थी कि शायद असलम ही मेरे लिए बना है। शादी के कुछ महीने बाद ही वह पेट से थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन खुशी के साथ साथ दुख की भी बादल छा गई। सलमा इस दुनिया में अब नहीं रही। वह अपने बच्चे को बेसहारा छोड़कर दुनिया से चली गई। अब जब सलमा का खुशी का दिन आया तो वह भी उसे नसीब नहीं हुआ और सलमा दुखों से गुजरती हुई अल्लाह को प्यारी हो गई थी। शहजादा अपनी बेटे की शहजादा अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी था। असलम आज भी उसे याद करके रोता है और अब वह अपने बेटे का परवरिश खुद ही कर रहा है। क्या सलमा की यही ज़िंदगी थी? जब खुशी उसकी ज़िंदगी में आई तो वह खुद ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सलमा के साथ जो शादी के बाद हुआ और जो 3 शादियाँ हुई, उसकी कसूरवार क्या सलमा खुद ही थी? आप इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।